गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। 2024 न्यू एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है। और दो प्रकार के पेरेंट्स होते हैं। एक सजग पेरेंट्स जिन्हें ये बात सताती है कि मैं कैसे अपने बच्चे को सही समय पर सही शुरुआत करा सकूं। तो गांधीनगर में जो पेरेंट्स रहते हैं, और अगर आप अपने बच्चे को नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स फाइट कराना चाहते हैं आने वाली उसकी उम्र में। नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स का मतलब होता है कि अगर आपका बच्चा अभी कक्षा 5 में है या इवन क्लास 4 में है, तो उसको एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की परीक्षा जरूर देनी चाहिए। एडमिशन देना या न देना आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन परीक्षा दिलाने से आपको यह एहसास हो पाएगा कि आपके बच्चे का लेवल क्या चल रहा है। सेकंड आता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसकी परीक्षा क्लास 12 के बाद या कक्षा 11th में पढ़ते वक्त भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी तैयारी के लिए सही उम्र कक्षा 6 या 7 से शुरू हो जाती है अगर आपके बच्चे को सक्सेस चाहिए तो। इसके बाद एक बहुत चर्चा जिसके बारे में हमेशा पाई जाती है, मार्केट में धूम मची हुई है, दो नाम को लेके, एक आईआईटी जेईई और एक नीट को लेके। इन दोनों शब्दों को लेके इस देश में बड़ा अजीब सा पागलपन है। नॉट ओनली हर शहर में आपको आईआईटी जी और नीट की परीक्षा को लिए कोचिंग सेंटर्स मिल जाएंगे, जबकि हिंदुस्तान के राजस्थान स्टेट में एक पूरा का पूरा शहर है जो इसकी कोचिंग के लिए जाना जाता है। वहाँ हकीकत में क्या होता है, कितने परसेंट सक्सेस मिलती है, उसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बट यस, आप न्यूज़पेपर के द्वारा या वहाँ जा कर के पता लगा सकते हैं कि सक्सेस रेट क्या है। इसके अलावा एक और बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, दैट इज़ आई सर। काफ़ी कम पेरेंट्स को इसके बारे में पता है, लेकिन मैं बता दूं कि ये भी एक बेहतरीन मौका है बच्चों को एक साइंस के फील्ड में करियर अगर देना चाहते हैं, अगर उनको आप साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं। तो ये जो मैंने अभी स्क्रीन पे आपको 5 चीज़ें दिखाई हैं करियर एस्पिरेंट बच्चों के लिए, ये भारत देश के लिए के भारत देश में बहुत ही रेपुटेशन रखती हैं, बहुत ही इज्जत भरी निगाहों से इन प्रोफेशंस को देखा जाता है। लेकिन इसमें सफलता पा लेना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स करीब ये गलती कर जाते हैं कि जब तक बच्चा कक्षा 9th तक रहता है या 10th तक रहता है, तो वो सोचते हैं कि अभी हमारा बच्चा छोटा है। आई एम सॉरी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप आरएमएस के लिए सोच रहे हैं तो कक्षा 4 से अलर्ट हो जाना चाहिए, और कक्षा 5 में अपने बच्चे को ज़रूर गाइडेंस दिलवानी चाहिए। रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है बच्चे के रिटन परीक्षा का। ऐसे ही एनडीए, आईआईटी और नीट, इसमें अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को भेजना है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। आप जितना जल्दी अपने बच्चे को, यानी कि क्लास 5 से ही शुरू करा दीजिए। सबसे पहले उसको आरएमएस का टेस्ट देने दीजिए। बच्चा ज्वाइन करे या न करे, लेकिन उसको आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दिलाइए, जिससे उसको पता लग सके कि मेरी प्रेजेंट नेशनल रेस में मैं हूँ कहाँ। और कक्षा 6 के बाद ये 3 साल का कोर्स है जो कि फाउंडेशन बनाता है। फाउंडेशन का मतलब होता है कि बच्चे की बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही है, बच्चे को पढ़ाई की हैबिट डालनी है। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को पढ़ने की हैबिट पड़ सके, वो 3 या 4 घंटे बड़े सुकून के साथ रोज़ पढ़ने की आदत डाल सके। तो इसके लिए ये फाउंडेशन कोर्स, जिसे हम ब्रिज कोर्स भी कहते हैं, ये अत्यंत आवश्यक है। और अगर आपका बच्चा कक्षा 8 में आ चुका है, तो अब 9th की जो ईयर है ये डिसाइड करेगी कि बच्चे को किस तरफ जाना है। उसकी सहायता ले सकते हैं केवाईसी, नो योर चाइल्ड, विद द हेल्प ऑफ ग्राफोलॉजी एंड ऑल। और या फिर पेरेंट्स की क्या इच्छा है, बच्चे के क्या इंटरेस्ट है, इन सबको ध्यान में रखते हुए क्लास 9th, 10th, 11th, 12th, ये 4 साल बच्चे को डेडिकेटली उसी कंपटीशन के लिए तैयारी करनी चाहिए जिसके लिए वो चाह रहा है। ये लास्ट मोमेंट पे अगर आप कक्षा 11 में या कक्षा 10 में और कक्षा 12 में अगर आप ऐसा डिसाइड कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि रिजल्ट आपको नकारात्मक ही मिलेंगे। रूट्स टू विंग गांधीनगर में इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली बच्चों को ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रही है। वी नेवर टीच चाइल्ड, वी ट्रांसफॉर्म द चाइल्ड।
बिकॉज़ एजुकेशन को हमने एक नया आयाम दिया है, एक नया तरीका दिया है, एक नया फैशन दिया है। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि बच्चा हमारे पास 4th से आ जाए, तो 4th में हम उसको जीनियस चाइल्ड करके उसको बहुत सारी बेसिक चीज़ें देते हैं, ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। म्यूज़िक क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों को म्यूज़िक सिखाया जाता है। 6 टू 8 तक हम जैसा कि बताया कि ब्रिज कोर्स कराते हैं एंड उसके बाद अ, ब्रिज कोर्स के बाद फिर आपका आ जाता है कि बच्चे को किस तरफ लेके जाना है, उसका चॉइस क्या है, वो करियर में क्या चुनना चाहता है। बेस्ड अपॉन दैट हम उसकी टारगेट कोर्स की तैयारी शुरू कराते हैं, जो करीब 4 से 5 साल तक चलता है। और ये सारी की सारी सुविधाएं हमारे पास गांधीनगर में ही अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको कहीं बच्चे को भेजने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को म्यूजिक, वॉलंटियरिंग और तमाम सॉफ्ट स्किल्स, कम से कम 10 सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चे को, जिससे कि बच्चे की कैपेसिटी बढ़ती है। सो एडमिशन्स आर ओपन, रजिस्ट्रेशंस आर ओपन। आप EARTHKIDS.in पर लॉगिन कर सकते हैं या दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आपको अपने बच्चे का करियर बनाना है तो भटकने की आवश्यकता नहीं है। गांधीनगर रूट्स टू विंगनेस सारी सुविधाएं, नॉट ओनली पढ़ाने की, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव पेरेंटिंग मीन्स हम पेरेंट से भी साल में 2 या 3 बार इंटरेक्ट करते हैं, उनके लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट कराते हैं, जिससे कि वो समझ सकें कि हमें आज के वक्त में अगर बच्चे को पढ़ाना है तो किन किन चीज़ों की अहमियत है और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके सिलसिले में तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।